जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्रांत पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र का देख रहे थे टॉपिक बाय टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है कार्बनिक रसायन। क्या है? कार्बनिक रसायन। चलिए हम लोग इसका एमसीक्यू के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर है, हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों में के बढ़ते क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा? तो 1 नंबर मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र होगा धान का खेत, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी फुलरी फ्लुओरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रसायन आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन। क्या? एसिटिलीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकारिक आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित का प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मीथेन, हाइड्रोजन रसायन, नाइट्रेंगल, एनिमो अम्ल। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, कौन सा सही है? तो बायोगैस। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। सीक्रेट लाइट। क्या है? सीक्रेट लाइट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हो जाएगा फ्लोरीन और अकार्बनिक यौगिक। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है तो हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलिखित युग्म में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो डी नंबर फ्लोरीन युक्त होगा। निम्नलिखित कौन गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? तो बी नंबर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मीथेन। फिर हम लोग देखेंगे एल्कोहल के बारे में। किसके? एल्कोहल के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? मीथेन एल्कोहल को शक्कर के किण्वन
से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। सीरा मोरे मोलानेस किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? एल्कोहल के लिए। उन शराब त्रासदियों में जिनका परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ मीथेन एल्कोहल। मीथेन एल्कोहल। फिर हम लोग देखेंगे बहुलक के बारे में। क्या? बहुलक के बारे में। क्वेश्चन नंबर क्या है? 21 में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? जिंक ऑक्साइड। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है? आइसोप्रीन। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है। क्या है? फ्लोरोकार्बन है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? केवलर। क्या? केवलर का। फिर है निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो लाइलोन। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो हो जाएगा कैप्रोलेप्टम। फिर यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर 1 नंबर होगा। 1, 2 और 3 सही हैं। टेफ्लॉन तथा डेफ्लॉन बहुलक हैं। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। पॉलीथीन का बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो घी हो जाएगा। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो टेफ्लॉन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। क्या है? पॉलीओमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉन का उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट के। किसके? बेकेलाइट के। फिर हम लोग पढ़ेंगे अकार्बनिक अम्ल के बारे में। कार्बनिक अम्ल के बारे में क्या है से देखेंगे। क्या है? नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो उसमें साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला आर्निक अम्ल है, तो टार्टेरिक अम्ल है। फिर यहाँ पे कथन दिया गया है और कारक है। कथन में क्या है? फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। आर में फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हो जाएगा एसिटिलिक अम्ल। दही नहीं है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों मसल्स में थक का अनुभव करने का कारक क्या है? लैक्टिक एसिड का संचय। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? तो हो जाएगा एसिटिक अम्ल। किसका? एसिटिक अम्ल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल दूध से, एसिटिक अम्ल सिरका से, साइट्रिक अम्ल नींबू से, ब्यूटायरिक अम्ल दूध युक्त मक्खन से। फिर 2 नंबर मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से अचार हो जाएगा, एसिटिक अम्ल खट्टा दूध हो जाएगा लैक्टिक अम्ल से, सेब हो जाएगा मैलिक अम्ल से। फिर शीतल पेय एवं सोडा वाटर हो जाएगा यहाँ पे अकार्बनिक अम्ल से। फिर हम लोग देखेंगे विस्फोटक पदार्थ के बारे में। किसका? वो विस्फोटक पदार्थ के बारे में। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो हो जाएगा TNG। क्या? TNG। निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा RDX एक विस्फोटक है। निम्नलिखित गैस युग्म में से किसका मिश्रण खाना में अधिकतम होने वाले विस्फोटक का कारण है? मीथेन एवं वायु। निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? तो हो जाएगा साइकोनाइड्स। क्या होगा? साइक्लोनाइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? गिल्स रॉय के। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित विस्फोटों में से किसमें नाइट्रोजन ग्लिसरीन का आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है? एमाटोल। क्या है? एमाटोल में। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, कट गया है, सॉरी। फिर ईंधन के बारे में देखेंगे। किसके? ईंधन के बारे में। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो डीजल। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। फिर है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? तो ब्यूटेन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक का ईंधन है? तो पेट्रोलियम हो जाएगा। CNG क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा। CNG क्या है? तो कैप्टेन नेचुरल गैस। गैसोहॉल क्या है? ऑप्शन नंबर ए एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में कौन सा सर्वोत्तम ईंधन है? प्राकृतिक गैस। फिर यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। इधर ईंधन गैस है, इधर प्रमुख घटक है। CNG हो जाएगा मीथेन इथेन। LPG हो जाएगा ब्यूटेन प्रोपेन। कोल गैस हो जाएगा हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी। स्वच्छता वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्यतः उपस्थित है CH4। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन का मान होता है? तो हाइड्रोजन का। 62 नंबर क्वेश्चन है,
टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है तो इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपफोटन दर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे दिया गया है कथन एक और आर कारक। तरलता पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। कारक मीथेन घर तथा कारखाने में जलाने के लिए सीधे प्रयोग किया जाता है। एक गलत है परंतु आर सही है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का मापक है तो पेट्रोलियम का। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च ताप में द्रवित किया जाता है जिसे विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रह अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन बी होगा। ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन होते हैं डीजल की वाष्प और वायु। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहिम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग किया जाता है? इथिलीन ग्लाइकॉल। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। इसका आंसर 1, 3, 4 हो जाएगा। क्या है यहाँ पे? सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में किया जाती है? तो तरल में। फिर यहाँ पे है बायोगैस संयंत्र से निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग किया जाता है? तो मीथेन। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म है। गैसोहॉल बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी। गोबर गैस का मुख्य तत्व कौन सा है? मीथेन होगा। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग किया जाता है? लेड टेट्राएथिल। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन। भारी वाहन में डीजल का प्रयोग इसलिए किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। फिर यहाँ पे है गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वात द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव क्या है? तो होगा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी। जय हिंद, जय भारत।